बूढ़ी माँ ने बेटे के मरने के बाद बहू को बेटी बना लिया, मेरी सासू माँ, जो सीधे आपके दिल में उतर जाएंगी। मोना और अमित इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोना मात्र 20 साल की है और अमित 25 साल का। मोना अमीर घर से थी और अमित मध्य वर्गीय परिवार से। मोना के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को मोना के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी मोना के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह अमित को भूल जाएगी, ऐसा मोना के पिताजी को लगता था। अमित के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोना की पढ़ाई पूरी हो और अमित को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह मोना के पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने अमित से को बोला। एक बार मोना और अमित को बाहर घूमते हुए मोना के भाई ने देख लिया। मोना को ज़बरदस्ती से घर ले गया और उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने मोना का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लास्ट में मोना ने समय देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोना के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआएं दी। अमित के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ बाप को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया होता तो हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम मोना के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे अमित को उन्होंने कहा। पर अब तो क्या हुआ सो हुआ। उन्होंने मोना को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। मोना और अमित को लेकर वह मोना के मायके में भी गए, पर मोना के पापा अड़े हुए थे। उनको मोना का चेहरा भी देखना पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। मोना ने के लिए मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे मोना का अमित के घर के मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यही है, उसे समझ में आ गया। मोना बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी घर का काम करने की आदत नहीं है। हमें उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी अमित की माँ ने यानी मोना की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे एक ही साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में अमित दुनिया को छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जवानी में बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण अमित के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। मोना भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। मोना के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी वह मोना के मायके वाले कोई भी नहीं आए। अमित की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। अमित के अंतिम संस्कार का कार्य निमट कर उन्होंने मोना को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। मोना उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोना को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पड़ लूँगी। उसे समझाकर उसे उसके मायके लेकर गए। वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा मोना पर से कम नहीं हुआ। अमित की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मोना को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने तो कहा, आपको अगर ये बोझ लग रही है तो इसे किसी कुएं में ढकेल दो। अमित के माँ पापा मोना को घर वापस लेकर आ गए। मोना के वापस घर आने से घर में बाकी लोग भी थोड़े नाराज़ थे। अब मोना को कोई भी खुले मन से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कुलच्छनी, अपशकुनी डायन, पोते को निगल गई, अब मेरे बेटे को भी निगल जाएगी, ऐसा बोलकर अमित की दादी मतलब मोना की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उसी वक्त अमित के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब मोना को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहेगी। रात को जब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो सो रही थी वो जाग गई। उन्होंने मोना को रोका, कहा,
कहाँ जा रही हो मुझसे बिना पूछे। माँ मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी वजह से यह सब हुआ है। मैं अमित की ज़िंदगी में नहीं आती तो हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता। पापा भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी पर यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर रहने का। मोना रोते रोते ये सब बातें बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले तो शांत किया। मोना, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। उस दिन ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती। रास्ते पर लोगों ने अमित को वक्त पर हॉस्पिटल ले गए होते। बहुत तो बेटा, ये सब अब वक्त निकल चुका है इन सारी बातों का, इन सब बातों पर विचार करने का। अमित तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया होता तुमने। वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। मोना, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं जा रही थी। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ अमित की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और किसी बात की चिंता मत करो। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब में अमित के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी के बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर तुम्हें संभलना होगा, लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई गलत फैसला नहीं लोगी, इसका वचन दो मुझे। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को भी नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर मोना का रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगी। मोना की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे मोना ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बन चुकी थी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसके सास उसके साथ खड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मोना IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष निकालने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया था। मोना के मायके वालों को जब ये खबर पता चली तो उसके पापा के सिवाय मायके से बाकी लोग उसे पूछने लगे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर मोना की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मोना अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। संस्क्रिय अंतिम काल में भी मोना रात दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में मोना उसकी ज़िंदगी के खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली वो माँ उसे मिली थी। पर सच में मोना के जैसी सास कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बन उनका जीवन सफल बनाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। आपके अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही कहानी के संग फिर आपसे मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों, फिर से दिल से आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।